जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। सामान्य ज्ञान के इन टॉप क्वेश्चंस में लूसेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाहित किए गए हैं, यानी कि आने वाले आपके समय में कोई भी परीक्षा है तो इन सारे क्वेश्चंस को देखकर चले जाना। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की श्रृंखला आपके सामने आ चुके हैं। प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर टाइप के होंगे और बहुत ही जल्दी यहाँ पर इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे परीक्षा के इम्पोर्टेंट व्यू से। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, लिखा है कि भगवान बुद्ध को यानी कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। आपको याद रखना है बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये आपके स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की है। क्वेश्चन है आपका, देखिए पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो गुरुमुखी आपकी जो है ये पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो ये कन्याकुमारी आपको याद रखना है, यानी कि कन्याकुमारी जो है ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। उसके बाद लिखा हुआ है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो मधुमेह रोग में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य या त्यौहार है, तो ये कहाँ का है, तो ये आपका असम का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन आपसे पूछा जा रहा है कि आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी बताओगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यहाँ पर जो विलियम बेंटिक थे। आप सभी लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथियों इन 500 प्रश्नों में संपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे सीरीज वाइज। अगर आपको जीके को बेहतरीन करना हो, ज़बरदस्त करना हो, तो इन सारे जो टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो सभी लोग देखिएगा और सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ। सबसे पहले की बात करें यानी कि कागज़ का आविष्कार जो हुआ वो चीन में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो सिद्धार्थ आपको बता देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति ही सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आप सभी को पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो तमिलनाडु आपको याद रखना है, जो पोंगल है ये तमिलनाडु का त्यौहार है। नेक्स्ट देखिए, गिद्ध और भांगड़ा ये लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य से संबंधित है, यानी कि किस राज्य में गिद्धा और भांगड़ा किया जाता है, तो पंजाब में किया जाता है। अगला देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, तो जॉन लॉगी वेयर्ड ने, इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जॉन लॉगी वेयर्ड ने। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो राजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो वो अपने गलफड़ों की सहायता से सांस करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, सभी लोगों को ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहां पर हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ और अमृतसर में हुआ था, ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पर बताया जा रहा है सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो आपने भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी, ये बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान अपना मंगल पांडे ने किया था, ये बात याद रखिएगा, ये बलिया से है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, आप सभी लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो कौन थी साथियों? यहाँ पर 2 बार चढ़ने वाली यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 बार चढ़ने वाली जो पहली महिला हैं ये संतोष यादव हैं। इनका नाम आपको याद रखना है साथियों। अगर आपने यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 500 क्वेश्चंस को आपको कवर अप करवाया जाएगा पार्ट वाइज में। यहाँ पर कम समय में बेस्ट और ज़्यादा कंटेंट मिल जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से अति संभावित क्वेश्चंस हैं, ये बात आपको रिमेंबर करना है। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मूल शंकर जो है ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला देखिए, वेदों की ओर लौटो एक नारा है, और ये नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला देखिए, यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा कब भारत आया? तो आप सभी लोग जानते हो 1498 में वास्को डी गामा भारत बैक हुआ था। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, हवा महल कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान के जयपुर में है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है ये सिखों का प्रमुख त्यौहार है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, और इनका उपनाम भी हम लोग कह सकते हो। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उपनाम से भी पूछ लिया जाता है या नॉर्मली ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है ये क्या है? ये आपको बात बताना है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि एक विजय घाट है, ये आपको याद रखना है साथियों। नेक्स्ट देखिए, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो वेद व्यास जो हैं ये महाभारत के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ये आपसे पूछा जाता है। तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य उत्तर आ जाए तो कौटिल्य लगा देना है, और विष्णुगुप्त अगर उत्तर में दिख जाए तो विष्णुगुप्त आपको लगा देना है। अगला देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की स्थायी सदस्य कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे रेड क्रॉस पूछ लिया जाए तो आपको 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये साथियों आपको जापान का देश जापान को बोला जाता है सूर्योदय का देश। और सबसे पहले सूरज कहाँ पर निकलता है? आपने अभी देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो सबसे छोटा राज्य गोवा है, यह बात आपको याद रखना है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? अगर ओणम की बात करें ये तो केरल में बोला जाता है, किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, बात आपको ध्यान रखना है। सबसे चमकीला ग्रह यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो शुक्र ग्रह जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये आप बात सभी लोगों को आपको याद रखना है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 500 क्वेश्चंस आपको पार्ट वाइज प्रोवाइड की जा रही है, सामान्य जीके को कवर अप किया जा रहा है। यह सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग भाई क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक कहलाता है, ठीक है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को बोला जाता है। अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर को बोला जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये बात आपसे पूछी जा रही। तो जो गंगा की डॉल्फिन है
यही राष्ट्रीय जलीय जीव कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो अगर फल पूछ लिया जाए तो आम ही तो है। क्या आम ही तो है, वो भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय फूल अगर आपसे पूछा जाए तो कमल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। और पेड़ की बात करें तो बरगद है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई की रेशियो आपको अनुपात में बताना है। तो 3:2 के अनुपात में लंबाई और चौड़ाई रहती है साथियों। आप जितना बड़ा झंडा है उसके अनुपात यही रहेगा 3:2। अगर 3 लंबाई है तो जो चौड़ाई रहेगी, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, जो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा हुआ है। अगला देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने बोला था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। किसको, महात्मा गांधी जी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो शक संवत ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है, यानी कि कितना समय लगता है राष्ट्रीय गान को गाने में। तो 52 सेकंड का समय लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी। तो हेनरी बेकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की। ये बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है और प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है और आने वाली जो आपकी परीक्षा लगी हुई है उसमें ये भी प्रश्न आएगा। तो पेसमेकर का संबंध ये शरीर के हृदय से है, ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, का जो सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है तो कार्बन, यानी कि हीरे की अगर बात करें तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, हीरा ही कहलाता है। अगला देखिए, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो रॉटजन जी ने एक्सरे का आविष्कार किया था। फिर धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो तांबा एक धातु है और इस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है उसको आकाश जो होता है काला दिखाई देता है, ये बात याद रखिएगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। और दिल्ली में जो महात्मा गांधी की जो समाधि है ये कहाँ स्थित है, ये राजघाट में महात्मा गांधी जी की समाधि, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये राजघाट कहते हैं। ये इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। भारत में पहली रेल जो चली थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो बम्बई से थाने तक चली थी। कभी कहीं कहीं थाने पर लिखा हुआ है और 34 किलोमीटर चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो कोलकाता में सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ। तो ये आपका 1853 में हुआ था, आपको याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये सेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन टॉपेस्ट लगे, आपको इसमें से कुछ समझ में आया, तो यहाँ पर आपके 76 क्वेश्चन 500 क्वेश्चंस में से कंप्लीट हुए लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं 500 करवाऊंगा और उसमें से 76 क्वेश्चन आपके कवरअप हो गई। तो यहाँ पर आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और सभी लोग लाइक करके जाएंगे जिन लोगों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।